यहाँ पर बैठे जितने भी महिलाएं हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे और देखते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो, ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। टीआरई 4 के जो पैटर्न बदले हैं और पैटर्न में जो सिलेबस जो जारी किया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यह 3 पुस्तक जो है कि काफी मददगार सिद्ध होगा। सबसे पहले आप पैटर्न देख लीजिए, उसमें क्या क्या पूछे जाने वाले हैं इस टॉपिक को। इस पैटर्न के आधार पर ही आप ये तीनों पुस्तक, जिसमें कि सामान्य ज्ञान वाला जो गांधी जी का आपको दिख रहा है, ये आप ले सकते हैं। और किरण पब्लिकेशन का ये तमाम तीनों पुस्तक है, मानचित्र संपूर्ण बिहार, और उसके बाद जो है कि गणित एवं तर्कशक्ति, ये तीनों पुस्तक आप आसानी से खरीद सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तैयारी भी संघर्ष भी, दोनों आप साथ साथ जारी रखिए। कमेंट बॉक्स में जो है कि लिंक दे दिया गया है, पिन कर दिया गया, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया गया है, तो आप आसपास से भी खरीद सकते हैं और यहाँ लिंक के माध्यम से। काफी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ मौजूद। जीतेंगे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इस्तीफा दो इस्तीफा दो, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, जीतेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कुछ कहेंगे आप आज के आंदोलन में, आप यहाँ बैठे हैं? हम यही कहेंगे सरकार से कि मेरी मांगे सुन ले, इतना हम लोग को मत अत्याचार से सहेंगे। शिक्षा मंत्री जैसे टीआरई 1 में टीआरई 2 में एग्जाम लिए हैं, उसी तरह टीआरई 4 में एकल एग्जाम नेगेटिव हटा दीजिए। एकल परीक्षा की मांग? हाँ, नेगेटिव भी हटाइए। पीटी मेंस नहीं, पीटी मेंस नहीं। आपकी क्या मांग? नेगेटिव मार्किंग हटाइए, एकल परीक्षा हो, यही मांग हमारी है। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? जहानाबाद से हम आए से। मिथिलेश तिवारी से क्या? मिथिलेश तिवारी से कहते हैं कि हम लोग एकल परीक्षा करें और टीआरई 4 जल्दी नोटिफिकेशन नया लागू करें और नेगेटिव मार्किंग हटाए। वो तो कह रहे हैं कि हम तो सही कर रहे हैं, सब सराहना कर रहे हैं। वो सही नहीं कर रहे हैं, उनके नजर में वो सही होगा, लेकिन हम लोग के लिए सही नहीं है। जब उनको लेना था तो वो पहले बोलते, लेकिन ऐसे एकाएक से वो चेंज कर दिए हैं। हम लोग सब्जेक्ट दूसरा का तैयारी कर रहे हैं, एकाएक से वो नेगेटिव मार्किंग कर दिए हैं। पहले हम लोग के लिए चेंज हुआ 5 ऑप्शन वाला, तो वो हम लोग स्वीकार कर लिए। अब चेंज कर दिए एकाएक से कि नेगेटिव मार्किंग भी होगा और दोनों में, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग की आज तक हम लोग ऐसा तैयारी ही नहीं किए हैं। और अब एकाएक से हम लोग तैयारी करेंगे टीआरई 4 के लिए, बिना नेगेटिव मार्किंग का कर रहे थे, एकाएक से हम लोग कैसे कर सकते हैं बताइए। और हम कितने साल से? मैं 3 सालों से कर रही हूँ, 3 सालों से। जब टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आया था उस टाइम मेरा लास्ट ईयर था बीएड का, और 22 से 24 मेरा सेशन है। 3 साल से लगातार मैं तैयारी कर रही हूँ, और एकाएक से ऐसे सिलेबस चेंज होता है, कैसे कोई, हम लोग हाउस वाइफ है, उतना टाइम भी नहीं रहता है हम लोग के पास तैयारी कर। देख रहे हैं बयान क्या क्या दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। पीछे उनको हटना पड़ेगा। अगर वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनका काम क्या है, नेता का काम होता है जनता के लिए लड़ना, जनता के लिए काम करना। लेकिन वो जब नहीं करेंगे तो वो कुर्सी छोड़ दे, हम लोग के लिए दूसरा शिक्षा मंत्री आएगा जो हम लोग के लिए। एक बात बताइए, आप लोग महिलाएं हैं, आप लोग देखे होंगे कि हाल फिलहाल में जब जंतर मंतर पर चल रहा था तो बिहार की भी लड़कियां मैदान में उतरी और आंदोलन कर रही थी। क्या आप लोगों के लिए कहीं कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। और शिक्षा मंत्री से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप नेगेटिव मार्किंग हटाइए, और जो आप एकाएक से सिलेबस चेंज किए हैं उसको हटा के पहले जैसा सिलेबस कीजिए। हम लोग इतना ही मांग कर रहे हैं उन लोगों से। नेगेटिव मार्किंग हटाइए, पीटी मेंस हटाइए, पहले जैसा एग्जाम दीजिए, बस इतना। तो अगर मानिएगा? हाँ, एकदम उनको मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा शिक्षा मंत्री जी को, और कोई उपाय नहीं है उनके पास। किस विषय के आप शिक्षक अभ्यर्थी? मैं हिंदी के लिए तैयारी कर रही हूँ, हिंदी मेरा सब्जेक्ट है। हिंदी है, लेकिन अब जीके जीएस तैयारी करिए, छोड़ जी कैसे नहीं छोड़ सकते हैं ना भाई, कैसे छोड़ देंगे? एकाएक से ऐसे चेंज कर दिए, वो उनको पहले बोलना चाहिए था कि आप ऐसे तैयारी कीजिए। और शिक्षा मंत्री जी वो एग्जाम निकाल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप से उसको सब धन्यवाद दे रहा। धन्यवाद कोई नहीं दे रहा, चैट दिखाइए, चैट दिखाइए, वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू। का नंबर है आपके पास? व्हाट्सएप नहीं है, आप चैट दिखाइए। कौन कर रहा होगा उसको? मैं सही ना बात है, शिक्षा मंत्री जी कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। अगर कोई कर रहा है तो अपना चैट दिखाइए।
हाँ, ये सही बोल रही क्या? धन्यवाद तो जो सेटिंग कराएगा वो देगा ना। और अगर उनके पास कोई धन्यवाद दे रहा है तो वो लाइव आके दिखा दे, नंबर दिखा दे। वो कह रहे हैं कि सब लोग खुश है, सब आप अभ्यर्थी हैं, आप अभ्यर्थी हैं जी, किस चीज का अभ्यर्थी हैं? संस्कृत डिपार्टमेंट, मेरा संस्कृत सब्जेक्ट है। तो आप तो जीके जीएस सब तैयार। जीएस करना होगा। सोचिए किस लेवल का जाहिल इंसान है जो सिलेबस तैयार किया है। इतना बड़ा गधा चुतिया इंसान नहीं देखी हूँ मैं, जिसको ये तक नॉलेज नहीं है कि जो लैंग्वेज का स्टूडेंट है उसका तो वेटेज नहीं है क्या? इनका अगर हिस्ट्री है, इनका अगर हिंदी है, मेरा संस्कृत है, तो कहाँ से वेटेज बना? 400 मार्क्स में से मेन सब्जेक्ट का तो 110 मार्क्स का वेटेज बना। ये तो हम लोग भी मान लीजिए सोच रहे हैं कि शिक्षक मान लीजिए जो संस्कृत का हो, हिंदी का हो, मैथ्स का हो, वो आदमी का पीटी में तो छटिए जाएगा। बिल्कुल निगेटिव इसीलिए तो लाया गया है, निगेटिव के साथ पीटी मेंस, उसमें भी और क्या खेला गया। बात मनवा कर रही है, मनवा के रहेंगे। और उसमें भी क्या खेला गया। अगर कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो अगर उसको फिल नहीं करते ऑप्शन को, उसमें भी ई फिल करना, वरना वो भी निगेटिव जाएगा। बहुत अच्छा। और भी लोगों से हम मिलते हैं, देखते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। अब युवाओं के तरफ देखिए, यहाँ पर सभी के हाथ में अपना पोस्टर दिया जा रहा है, काफी संख्या में है। हम अभ्यर्थियों के बीच प्रवेश कर गए हैं और देखते हैं कि वो क्या कुछ और अपनी मांगों को रखते हैं। क्यों शर्म करवा रहे हैं? समय पर कोई भी काम ही सब नहीं करता है। कोई काम समय पर ना, वो तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सा काम, कोई बढ़िया काम नहीं हुआ। नोटिफिकेशन आनंद फानन में जो मन हुआ वो आ गया है। आप कौन से अभ्यर्थी हैं? हम टियर 4 के अभ्यर्थी हैं। 11, 12, 9, 10 तो बहुत दिन से आप तैयारी कर रहे हैं। 2.5-3 साल से लगे हुए हैं और सब्जेक्ट को भी चेंज कर दिया है, सब पूरे डाला है। इसलिए उसको टीचर चाहिए विशेषज्ञ, मतलब एक परीक्षा होना चाहिए। 3 गो के जगह पर पीटी मेंस को हटाया जाए और जितना भी किया है जीके 5 ऑप्शन पर क्या कहिएगा? 5 ऑप्शन नहीं, 5 ऑप्शन हमें नहीं चाहिए। पहले नंबर बीपीएससी जो वैकेंसी जो निकाली है TRE 1 और 2 और 3, उसी तरह से हम लोग व्हीकल पे एग्जाम देना चाहते हैं। अजीब सा ये दर्द समझिएगा ना तो हालत खराब हो जाएगा। हम इनसे किससे क्या क्या बात करें? 5 ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो तुरंत दिमाग में आ रहा है कि भाई 2.5 घंटा से 2 घंटा कर दिया गया है, क्वेश्चन 150 कर दिया गया। पैटर्न की बात करें तो सारे चीज सिलेबस उसके सिविल परीक्षा के, क्या कहिएगा? अब देखिए ना, 5 ऑप्शन ये कर दिए और समय कम की है, और वो भी अगर छूट जाए, मान लीजिए कि जल्दी में लास्ट में, तो वो निगेटिव भी उसको माना जाएगा। छूट जाने के बाद 150 रंगना पड़ेगा। देखिए असली प्रॉब्लम क्या है वो बताते हैं। बताइए। जैसे हम 11, 12 केमिस्ट्री का टीचर बनेंगे, एक जूलॉजी का बनेंगे, एक हिंदी का बनेंगे, कोई 9, 10 मैथ का बनेगा, कोई संस्कृत का बनेगा, कोई उर्दू का बनेगा। आप जो पीटी का सिलेबस रखे हैं, मान लेते हैं पीटी में 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि चलिए आप हम देंगे, लेकिन आपने जो सिलेबस रखा है बीपीएससी पीटी का हूबहू। अब बताइए, हमको बच्चों को पढ़ाना है 11, 12 जाकर केमिस्ट्री, आप हमसे पूछेगा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार। अरे साहब, आप योग्य शिक्षक खोजते हैं कि बिहार के बंटा धार करना चाहते हैं, कि बिहार के गरीब अकलियत मजलूम बच्चों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। आप, मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, आप केमिस्ट्री पूछिए, आप बीएससी एमएससी तक का केमिस्ट्री पूछिए, हम बनाएंगे। लेकिन आप हिस्ट्री पूछेगा, ज्योग्राफी पूछेगा, जूलॉजी पूछेगा हमसे, हम क्या? एक जवाब दीजिए कि आप जैसे बोले मैथ्स के या हिंदी के या फिजिक्स के, तो स्पेशल शिक्षक बनेंगे ना विषय के, तो अपनी पढ़ाई पढ़ते होंगे ना, तो इधर सब ज्ञान कैसे लीजिएगा? वही तो बात है ना, टीचर बनने के लिए विषय में परंपरागत होना चाहिए, ना कि और विषय। हम सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप जिस विषय के हम शिक्षक बनेंगे उसमें आप जहाँ से क्वेश्चन डालना चाहते हैं डालिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब इस तरह से जहाँ पूछेगा, आप क्या बोले, क्या कहते हैं? एकल परीक्षा का आयोजन होना चाहिए, निगेटिव हटाना है।
अगर वो नहीं हो तैयार पीछे हटने के लिए नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे हम लोग, नहीं हटेंगे हम लोग भी, तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, अहंकार तोड़ के रहिए। तोड़ देंगे। और एक विषय है कि मान लीजिए कि अगर केमिस्ट्री का ही सब अगर जीएस का आप दे दिए प्री में, तो अगर सब एक ही सब्जेक्ट का आ जाएगा, म्यूजिक वाला अगर पहले ही छट जाएगा, ऐसा तो विषय बाज नहीं आ रहा है, तो वो क्या करे? और वो नासे हो जाएगा। वो तो एकदम नाश हो जाएगा, फिर तो सीट वो लोग बचाने का ये काम कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये सब दिमाग लगाया क्या होगा शिक्षा विभाग में? शिक्षा विभाग में सब जैसे तैसे बैठा दिमाग आनंद फानन में लगा दिया गया है, इसलिए ये नहीं सोचा कि शिक्षक का चयन कर रहे हैं कि सिविल एकल परीक्षा कराई जाए हर हाल में, न तो धर्मेंद्र प्रधान या इस्तीफा देना होगा। ये मिस्टेक तिवारी को। अरे हमको पहचानते नहीं है क्या? अरे हमको नहीं पहचानता ये लोग। वो बात अभी बिहार के नहीं पहचानते हैं। औकात नहीं देखा है मिथिलेश बिहार तिवारी में। जी, हम भी बोलेंगे इस्तीफा हो गया क्या आपका? एगो चुपके बात पूछ रहे हैं, गुस्साइएगा हम पर नहीं, ठीक है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि दिलीप जो है ना वो भड़काए हैं। नहीं दिलीप जी भड़काए हैं, भड़का तो आप रहे हैं। मिथिलेश तिवारी जी आप भड़का रहे हैं, अभ्यर्थियों को आप भड़का रहे हैं। लोग बच्चा है, 9वां 10वां वाला है जो भड़क जाएंगे। 1 मिनट के लिए 1 मिनट मान लेते हैं दिलीप जी भड़काए हैं, आप फुसला लीजिए ना, क्या दिक्कत है? दिलीप भैया एकदम सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग को सहयोग कर रहे हैं। इनको क्या मिलेगा बेचारे, कोई अभ्यर्थी होंगे कि नहीं? मुझे देखिए, हम अभी छात्र नेता से भी पूछे थे कि कौन भड़का रहा है वाले बयान पर आप क्या कहेंगे, वो साफ कहे थे, और अभ्यर्थियों ने भी क्या कहा, चुपके से पूछे। अब वो कह रहे हैं कि भैया हम क्या बच्चा हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या? अगर हमको कोई भड़का रहा है तो आप फुसला लीजिए, आप हमारी बात मान लीजिए। ये तमाम अभ्यर्थी कह रहे हैं, आप पीछे हटने को तैयार नहीं है शिक्षक? हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और मिथिलेश तिवारी जी को जो भी अपना नोटिफिकेशन है उसमें करेक्शन भाई आपके हाथ में जो पोस्टर है एक बार आप खुद पढ़ कर। हम लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी हैं। 18 सालों से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4 होने जा रहा है, और स्टेट बिना मांगे स्टेट दे दिया गया, जबकि स्टेट का कोई वैल्यू नहीं था। इसी मांग को काहे नहीं सुन रहा? 18 वर्ष में कोई धरती पर नहीं है। अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, वो भी बोले कि आपका 6,500 वैकेंसी हो जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी आए, ये भी बोले कि हो जाएगा। अपने ट्विटर हैंडल से केवल ट्वीट करते हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता है। 18 वर्षों से अभ्यर्थी दर बदर भटक रहे हैं। अगर आपको वैकेंसी नहीं लेना है तो आप इस कोर्स को ही खत्म कर दीजिए। आप गए थे राजस्थान गए थे, बोले कि शिक्षा में बदहाली को सही करना है, वहाँ लाइब्रेरियन की वैकेंसी हर साल होती है, तो यहाँ क्यों नहीं हो रही है? लाइब्रेरी वालों के साथ तो अत्याचार है। 18 सालों से लाइब्रेरी पर अत्याचार हो रहा है। अगर आपको इस कोर्स के माध्यम से बहाली नहीं करानी है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली करते हैं, आप बोल दीजिए कि बहाली नहीं करानी है, अभ्यर्थी दर नहीं भटकेंगे। कोर्स ऐसे में तो उम्र भी खत्म हो रहा है, उम्र में रिलैक्सेशन देना चाहिए। कितने लोगों हम तो मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि वही बैठ के परीक्षा में देखे, 60 नंबर ला देंगे, जहिया हम इस्तीफा दे देंगे, हम लोग आंदोलन करना छोड़ देंगे। जो आप एग्जाम लाए हैं उसमें आप बैठ के 60 नंबर 50 नंबर लाए। शिक्षा मंत्री का परीक्षा लेंगे, एकदम परीक्षा लेंगे, काहे नहीं लेंगे? वो बिन परीक्षक बन जाएगा मंत्री। जुलाई आ गया क्या? से पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। हम तो अभी अगस्त में जुलाई बीत गया क्या? बीत गया भाई। अधियाचना भेज नहीं दिए हैं बीपीएससी को। वो कह रहे हम जो डेट दिए थे हो गया। बीपीएससी जाने अब बेवकूफ बना रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। बीपीएससी इसमें कहने के लिए ऑटोनोमस बॉडी है, अगर आप एक कलम चला दीजिएगा तो बीपीएससी अध्यक्ष को हैसियत है, खोख देगा बीपीएससी का। मन्नू भाई परमार हैसियत है उसकी। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? बना रहे हैं किसको? ये बेवकूफ लोग हैं, पीजी पीएचडी होल्डर बैठे हुए हैं, बेवकूफ हैं। आप बीए इकोनॉमिक्स से करके पढ़कर विद्वान हो गए हैं। कह रहे हैं विद्वान हो गए हैं। बहुत आक्रोश है, पता चल रहा है शिक्षा मंत्री का आक्रोश हम ही लोग। शिक्षक देश बनाता है, और आज बच्चे शिक्षक अभ्यर्थी को ही वो लोग सोच रहे हैं कि आना जाना लगा रहेगा। आपकी डिबेट लेकिन शिक्षा मंत्री से करवा, कभी भी उनसे ज्यादा डिग्री धारक हैं। क्या कहिएगा? सर बोलते हैं, मिथिलेश तिवारी जी बोलते हैं कि मॉडल स्कूल होना चाहिए। मॉडल स्कूल क्या होता है? मिथिलेश तिवारी जी, मॉडल स्कूल में लाइब्रेरियन नहीं होता है। मॉडल स्कूल उसको खुद पता नहीं है। शिक्षा मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक लिया है कि एक अधिकारी एक स्कूल को देखेंगे।
क्या देखेंगे? जब एक लाइब्रेरी की वैकेंसी नहीं हो रही है तो मॉडल स्कूल कैसे बनेगा? बिना लाइब्रेरियन का आप मॉडल स्कूल कैसे बना लीजिएगा? 18 सालों से हम दर बदर भटक रहे हैं कि आज लाइब्रेरी की वैकेंसी आएगी। रोज पेपर में आप निकाल देते हैं कि आज वैकेंसी होगी, कल वैकेंसी होगी, लेकिन इसकी वैकेंसी क्यों नहीं हो रही है? लेट का नोटिफिकेशन जारी कीजिए और हमारी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है लाइब्रेरियन के लिए उसको जल्द से जल्द जारी कीजिए। लाइब्रेरियन की बहाली 18 साल से नहीं हो रही है, इसके लिए हम लोग दर बदर भटक रहे हैं। आप डेली पेपर में निकाल देते हैं कि यहाँ होगा वहाँ होगा, लेकिन लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं हो रही है। शिक्षा की अगर बदहाली को सुधारना है तो लाइब्रेरियन की आवश्यकता है और लाइब्रेरियन की बहाली जरूर होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी बोले कि 6500 लाइब्रेरियन की वैकेंसी होगी, उनका इस्तीफा हो गया। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आए, वो भी बोले कि आपका वैकेंसी आएगा पुस्तकालय अध्यक्ष का, वो भी हो गया, वो भी नहीं निकला। मिथिलेश तिवारी जी रोज बोलते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा। जुलाई आ गया क्या? अगस्त आ गया क्या? हम भी पूछते हैं लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ गई क्या? हाल में बरकरार है। देख रहे हैं यहाँ पर और भी संख्या में अभ्यर्थी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। काफी संख्या में यहाँ अभ्यर्थी लोग भी